हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चैप्टर चल रहा था उस पर हम सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक पे थे। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया की। एक स्टेट लेवल की बात की जाए, स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी कोर्ट होती है हाई कोर्ट। और नेशनल लेवल की बात करें, तो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहते हैं और हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं। यहाँ पे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च न्यायालय किसे कहते हैं और उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं। तो उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं और उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेंबर कितने होते हैं, हम यहाँ पे चलेंगे। तो मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है, टोटल 35 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 34 वकील होते हैं और एक होते हैं जज। 34 लोग यहाँ बैठते हैं और एक जज है वो यहाँ पे होते हैं, जिनको CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इन 34 जजों की नियुक्ति कैसे होती है? इन 34 वकीलों की नियुक्ति कैसे होती है? ये 34 वकील बनने के लिए आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। या तो आप 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हो, या तो 10 साल आप किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हो, या 5 साल आप जज रहे हो हाई कोर्ट में। या तो 10 साल आप हाई कोर्ट में वकील रहे हो, या 5 साल जज रहे हो। अगर दोनों में से आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप एक 34 मेंबर बनने के लायक हो, तब आप 34 मेंबर आराम से बन जाओगे। और ऐसी जीआई की नियुक्ति कैसे होती है? जैसे जब इनकी रिटायरमेंट होती है तो CGI और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं और इन्हीं 34 सदस्यों में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना लिया जाता है। तो ये तो होगा कि 34 जज की नियुक्ति कैसे होती है, और एक 34 वकील की नियुक्ति कैसे होती है, और एक ये जो प्रेसिडेंट है उनकी सिलेक्शन कैसे होती है। अब इसके आगे चलते हैं हम कि जो हमारे सरकार के तीन वो होती है अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। तीन अंग है: कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कौन है? जो प्रधानमंत्री है। विधान पालिका कौन है? संसद है। न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कार्यपालिका का मतलब होता है कि कौन से सदस्य काम करते हैं। विधान पालिका का मतलब होता है कि कानून कौन बनाता है। तो हमारे यहाँ संसद कानून बनाती है, इसलिए वो विधान पालिका है। काम कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल काम करते हैं, इसलिए वो कार्यपालिका। अब ये दोनों जो काम करते हैं और कानून बनाते हैं, इसके ऊपर नजर कौन रखता है? न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के ऊपर नजर रखता है कि काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर संविधान के अनुसार जो न्यायपालिका, इन दोनों को अलग कर दिया गया न्यायपालिका से। किस लिए अलग कर दिया गया? अगर मान लीजिए इन्होंने कोई गलत संविधान, कुछ गलत लागू कर दिया कानून, और ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर न्यायपालिका जो नजर रख रही है वो बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात से, बिना डरे इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए इन दोनों कार्यपालिका और विधान पालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया कि ये किसी से भी डरे ना। सुप्रीम कोर्ट किसी से भी ना डरे और बिना किसी भेदभाव के, पक्ष के, डर के, भय से, लोभ से, बिना किसी लोभ के इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करे। तो इसलिए कार्यपालिका और विधान पालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे तीन तरीके के कोर्ट होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। अगर देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका कोई फैसला गया है, आपने कोई FIR दर्ज करा दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फैसला दिया और आपको लग रहा है कि नहीं ये फैसला गलत है, भले उन्होंने सही फैसला किया लेकिन आपको लग रहा है कि ये फैसला गलत है, तब आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, FIR दर्ज करा सकते हो कि हमें दोबारा न्याय दे पाओ। तो हाई कोर्ट भी फैसला देगी। अगर हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया और आपको लग रहा है कि नहीं ये भी गलत है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। देगी। अगर हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया और आपको लग रहा है कि नहीं ये भी गलत है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला दे दिया वो फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। आप तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला नहीं माना तो आप हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट का फैसला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया है तो आप किसके पास जाओगे? किसी के पास नहीं जा पाओगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको मानना ही पड़ेगा, आप इसके आगे किसी के पास नहीं जा सकते। आप राष्ट्रपति के पास भी नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते, क्योंकि यहीं पर संविधान ने कार्यपालिका और विधानपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ता है, भले उन्होंने गलत फैसला, लेकिन ऐसे कभी गलत फैसला तो देते नहीं है, हमेशा सही फैसला ही देते हैं। वो सुप्रीम, आपको लगता है कि हाँ उन्होंने गलत फैसला किया, लेकिन वो उनका फैसला हमेशा सही रहता है। अब देखिए आगे चलते हैं कि कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं ना कि जिसपे खाली सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकती है, हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। अब वो फैसले, अब वो कौन कौन से चीज होते हैं कि मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का आपका हनन हुआ, सरकार ने आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई फैसला सुना दिया है कि आपके मौलिक अधिकार के को ठेस पहुंची है, तो आपको, आप हाई कोर्ट में फैसला मतलब गुहार नहीं लगा सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ेगी। अगर आपने हाई कोर्ट में एफआईआर लिखवा भी दी तो हाई कोर्ट एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देंगे। जब भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या मौलिक अधिकार कुछ भी होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, हाई कोर्ट के पास नहीं जाओगे। अगर हाई कोर्ट में दे भी दिए तो हाई कोर्ट एफआईआर आपका सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। तो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास नहीं जाओगे। एक कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास कर दिया और जो बाकी सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है वो एक साइड है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड है, तो इन दोनों के बीच हो गया है मतभेद। तो इसके ऊपर कौन निर्णय करेगा? इसके ऊपर हाई कोर्ट नहीं निर्णय करेगा, इसके ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करेगा। डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। एक और कंडीशन यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड है, स्टेट गवर्नमेंट एक साइड है। मान लीजिए यहाँ पे 10 स्टेट है और यहाँ पे 14 स्टेट और एक साइड आ गई, मतलब 3, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड है, यहाँ कुछ स्टेट एक साइड है और यहाँ पे कुछ और स्टेट एक साइड है। तो इन तीनों के बीच मतभेद हो गया, इनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है। तो इस पे भी हाई कोर्ट डिसीजन नहीं करेंगे, हाई कोर्ट का कोई फैसला, कोई अधिकार नहीं बनता यहाँ पे फैसला करने का। यहाँ पे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेंगे। अब ये तो हो गया कि कुछ कुछ जो मामले होते हैं सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो लिख लिए जाते हैं। या सुप्रीम कोर्ट ने, मान लीजिए कल, आज मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने मान लीजिए आज किसी का मर्डर कर दिया, तो मेरे को 5 साल की सजा सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अगर 10 साल, अगर 2 साल के बाद किसी और बंदे ने, किसी और व्यक्ति ने मर्डर कर दिया किसी का और उसका एफआईआर हाई कोर्ट में चला गया, तो तो जो हाई कोर्ट है वो 10 साल की सजा नहीं सुनाएंगे उसको, उसको भी 5 साल की सजा ही सुनानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो लिखित रूप से होते हैं, कि जब वो लिख लिए जाते हैं तो जो हाई कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसी फैसलों के आधार पर आगे फैसले करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है तो हाई कोर्ट भी 5 साल की सजा सुनाएगा, वो 10 साल की सजा नहीं सुना सकता है। तो ये है कि उनके फैसले लिख लिए जाते हैं। अब उसके बाद है आपका कि मान लीजिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, सॉरी, विधान पालिका और कार्यपालिका। मैंने पहले बताया था कि विधान पालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है, ये तीनों एक साथ काम नहीं करते हैं। न्यायपालिका अलग काम करता है, विधान पालिका और कार्यपालिका एक साथ काम करते हैं। तो अब मान लीजिए विधान पालिका का मतलब होता है कानून पास करना, विधान पालिका क्या करते हैं? कानून पास करते हैं। कार्यपालिका इसके ऊपर काम करते हैं, कानून के ऊपर, और न्यायपालिका इन दोनों के ऊपर जांच करते हैं। अगर मान लीजिए विधान पालिका ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो संविधान के विरुद्ध है, या ऐसा कार्यपालिका ने कोई काम कर दिया जो संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उस चीज को कैंसिल कर सकते हैं, कोई उस कानून को कैंसिल कर सकते हैं। ये है न्यायपालिका के पास शक्ति। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारी पावर्स होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया और हमारा यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका। अगर आपको कोई भी चीज जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको समझा देंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।